लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन बी क्या होता है और उसको जॉब या स्टडीज के साथ साथ में ऑप्शन बी लेके चलना क्यों जरूरी होता है। मैंने बहुत सारे ऑप्शन बी के अंदर आपको ऐसे ट्रिक्स बताए थे या बहुत सारे ऐसे वेज बताए थे इनकम के जिसके अंदर आप जो है जॉब या स्टडीज के साथ साथ में अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अच्छा करियर भी बना सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस साइड संजीव कुमार एंड हेयर विद अ न्यू वीडियो फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 4 वेज ऐसे बताने वाला हूं जिससे जो है हर इंसान पैसा कमाता है। मेरे पीछे आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं ESBI। तो ये ESBI क्या है? ये वो 4 तरीके हैं जिन तरीकों से हर बंदा आज पैसा कमा रहा है लाइफ के अंदर, राइट। एम्प्लॉइज, E फॉर एम्प्लॉइज, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉइज क्या होता है सबको पता है भाई, जो किसी के अंडर में जॉब कर रहा है दैट वन इज कॉल्ड एम्प्लॉय। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? ये भी एक एम्प्लॉय होता है लेकिन ये खुद का एम्प्लॉय होता है, मतलब काम करता है खुद के लिए, है ना। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरी दुकान है, मैं इसका मालिक हूँ। वो मालिक भी खुद होता है, नौकर भी खुद होता है, क्योंकि वो खुद ही काम करता है और खुद ही उसका मालिक होता है। थर्ड वन इज बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है कि भाई ऐसा कोई बंदा जो बहुत सारे लोगों की टीम के साथ काम कर रहा है और वो लोगों की टीम उसके लिए काम करती है, राइट। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी हो, ये वो जितने भी बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस ओनर्स। उसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है भाई? वो खुद काम नहीं करता, अपने पैसे को काम पे लगाता है, पैसे से पैसा बनाता है, राइट। बिजनेस ओनर लोगों से पैसा बनाता है, इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है। लेकिन ये जो एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये पूरी जिंदगी खुद खींचते हैं पैसा बनाने के लिए, राइट। अब इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, इनकी कुछ मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं जो मैं आज डिस्कस कर लूँ कि भाई आज ये चारों जो मतलब सेगमेंट्स है इनके अंदर कैसे कैसे किस तरीके से काम होता है, राइट। देखो, एक इंसान को लाइफ को जीने के लिए ना कुछ चीजों की बहुत जरूरत होती है। जैसे फर्स्ट फेज फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसको कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़े। दूसरा है टाइम फ्रीडम, मतलब आज उसके पास जो भी वो कर रहा है उसको करते हुए उसके पास इतना टाइम बचे कि वो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी सर्कल को, अपनी सोसाइटी को भी टाइम दे सके। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि उसके मरने के बाद भी उसकी फैमिली और उसका करियर सिक्योर रहे, राइट। उसका इनकम सोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, खत्म ना हो, राइट। उसके बाद है एक अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है। मतलब वो एक चाहता है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो, उसकी फैमिली को और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बढ़िया जिंदगी जिए, राइट। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से ऐसा किसके पास होता है? अब बात करते हैं एम्प्लॉइज की और सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दो जो है इसको एक कैटेगरी में रख लेते हैं और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स को सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। तो बात करते हैं टाइम फ्रीडम की, राइट। टाइम फ्रीडम क्या होता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी टाइम दे सकूं, इमरजेंसी में मैं उनको जब भी मेरी जरूरत हो ना उनके साथ अवेलेबल रह सकूं। आज के टाइम पे लोग बिजनेस मतलब शॉप में जो भी वो कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या फिर वो एम्प्लॉइज हैं तो घर से बहुत दूर जाकर उनको जॉब करनी पड़ती है। तो आज जो है आप देखो कि बच्चों की जिंदगियां बाहर निकल जाती हैं। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो फिर वो बेचारे या तो वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर घर पे ही उनके बुरे हालत हो जाती हैं। तो क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक बच्चे को माँ बाप की जरूरत होती है तो माँ बाप जॉब कर रहे होते हैं, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो जॉब करने लग जाता है और वही माँ बाप जो है घर में अकेले रह जाते हैं। तो ये एक लैक है जॉब का कि भाई जॉब आपको टाइम फ्रीडम कभी भी नहीं देता। आप जब भी, आप सिंपल सी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं होंगे तो फिर आने वाले समय में आपकी फैमिली भी आपका साथ नहीं देगी। ऐसा ही सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है। अब सिंपल सी बात है, अपने बिजनेस के अंदर जिसमें एक इंसान दुकान चलाता है, शोरूम चलाता है, उसमें एक एम्प्लॉय से भी ज्यादा मेहनत करता है ताकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। तो उसके जब उसको बिजनेस को प्रॉफिटेबल चलाना है तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता, राइट। तो टाइम का बहुत बड़ा लैक होता है, टाइम फ्रीडम इनके पास नहीं होती। वहीं अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इनके लिए ये खुद काम नहीं करते। अब बिजनेस ओनर के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बिजनेसमैन खुद काम नहीं कर रहा, तो उसके पास टाइम फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ को कैसे भी एंजॉय कर सकता है। सेकंड, इन्वेस्टर जो अपने पैसे से काम करवाता है, खुद काम नहीं करता, इसलिए उसके पास भी टाइम फ्रीडम फुल होता है। अब सेकंड थिंग इज मनी फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है भाई? पैसा। अब एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है, क्योंकि आप भी पता है शॉपकीपर्स कितना कमाते हैं या फिर एक एम्प्लॉय कितना कमाता है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख। उसके अंदर सिर्फ वो अपनी जरूरतें मुश्किल से पूरी कर पाता है, अपने ड्रीम्स नहीं कर पाता, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इन दोनों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हर चीज खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि भाई आईफोन लूं कि नहीं लूं, अच्छी कार BMW, ऑडी, मर्सिडीज लूं कि नहीं लूं। लेकिन वहीं पे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करूं, उनके पास प्रॉफिट का इतना बड़ा मतलब परसेंटेज होता है या फिर इतना बड़ा अमाउंट होता है कि वो जब चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं। प्राइवेट जेट तक आज बिजनेस ओनर्स के पास है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसके पास होता है, एक एम्प्लॉइज के पास या सेल्फ एम्प्लॉयड के पास या फिर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के साथ। तो आप इन चारों में से क्या बनना चाहोगे, या दोनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आना चाहोगे?
ताकि आपके पास भी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हो। तो थर्ड चीज इज सिक्योरिटी। अब सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को कुछ हो गया या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ हो गया तो क्या उनकी फैमिली में पैसा आता रहेगा? अब मान के चलो कोई बंदा है वो मेडिकल स्टोर चला रहा है, अब उसकी डेथ हो जाती है तो क्या पैसा उसकी फैमिली में आता रहेगा? या फिर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, कोई मान के चलो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर उसको कुछ हो गया तो भी क्या इनकम आती रहेगी? नहीं। तो उनको सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनकी जॉब किसी उनके आगे फैमिली मेंबर को मिलेगी। आज के टाइम पे वो चीज पॉसिबल इजीली नहीं हो पाती। तो सिंपल सी बात है, इनके पास सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। इनको सोचना पड़ता है कि भाई मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? फैमिली रोड पे आ जाएगी। भाई जिस फैमिली ने कभी जिंदगी में काम को हाथ नहीं लगाया, एक घर के मुखिया के जाने पर या फिर एक अर्नर के जाने पे उनको भी काम करना पड़ता है। वहीं पे अगर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनका बिजनेस उनके रहने या ना रहने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके अंडर में जो लोग या फिर पैसा उनका काम कर रहा है वो हमेशा काम करता रहता है। तो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर अगर मर भी जाए या फिर वो काम ना भी करे तो भी उनको पैसा आता रहता है। उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और अच्छा लाइफस्टाइल किससे होगा? अगर आपके पास टाइम फ्रीडम भी है, अगर आपके पास पैसा भी है और सिक्योरिटी भी है तो लाइफस्टाइल भी अच्छा है। तो ए कैटेगरी जो है वो ई और एस वाली, उसके पास बिल्कुल भी अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रहता है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि आज आप देख लो अंबानी, अडानी, टाटा, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर है वो कैसी लाइफ आज एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो भी करना है ना वो इन चारों में से एक को डिसाइड करना पड़ेगा। अब बिजनेस के भी दो टाइप्स होते हैं। आज के टाइम पे बिजनेस दो भागों में बढ़ चुका है भाई, क्योंकि कोविड के बाद से सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, राइट। चेंज कैसे हो चुकी है कि पहले क्या होता था, बिजनेस मोस्टली ऑफलाइन चलते थे, है ना। अब हम मोस्टली मार्केट्स को विजिट करते थे, मॉल्स में जाते थे, या फिर मतलब किसी भी चीज को अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम विजिट करके जो है खरीदते थे। लेकिन आज जो है 70% से ज्यादा चीजें हम विदाउट विजिटिंग एनी स्टोर हम जो है ऑनलाइन उनको बाय कर लेते हैं, राइट। तो हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मोस्टली चीजें जो है, मोस्टली बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं और इसीलिए ऑनलाइन इनकी एक्टिविटी ज्यादा बन चुकी है। इसीलिए आपने देखा भी होगा आपको ऑनलाइन बिजनेसेस के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कभी भी जब भी आपकी लाइफ में किसी ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आए ना तो उसको इग्नोर मत करो, या फिर मतलब कहते हैं ना कि मतलब उसको नजरअंदाज मत करो, कि आप उस चीज को पहले समझ के देखो, ठीक है। आप उसको समझोगे, क्या पता वो आपका करियर बना दे, आपकी लाइफ को बदल दे। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे, उसको जरूर एक बार सीखें। किसी को कोई पैसा मत दें, लेकिन उसको सीखें जरूर, राइट। तो ये है कुछ कैटेगरीज, जिसको ये कोई मेरी सर्च की हुई नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, और उन्होंने ही ये मॉडल सर्च किया है ESBI। ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है और जिस इंसान के माइंड में ये घुस गया उसका माइंडसेट ही 360 डिग्री चेंज हो जाता है, राइट। पैसा कैसे बनाना है, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे रिटर्न पाना है, और पैसे से पैसा कैसे बनाना है, बहुत सारे ट्रिक्स उस बुक में आपको मिलेंगे। तो वो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट लेके जो है आगे लाइफ में ग्रो कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।